जय हिंद साथियों, हमारे चैनल डीसी इन्फो जंक्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम डेली लाइफ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन की बातें करते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आ सकती है। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं बाल वाटिका 1 और 3 और क्लास 1 के लिए, तो उसके लिए फॉर्म निकले हुए हैं ऑल इंडिया पर। उसकी लास्ट डेट रहने वाली है 2 अप्रैल। फॉर्म स्टार्ट डेट हुई थी 20 मार्च से। अगर आप उसका ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम में आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में आपको सर्च में लिखना है केवी या फिर केंद्रीय विद्यालय। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो सबसे ऊपर आपको केवी की वेबसाइट मिलेगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम से। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय के आपको सामने वेबसाइट दिख जाएगी। उसमें आपको शैक्षिक या एकेडमिक पर जाना है और जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर जो 18(3) को लेटर है, वहाँ पर राइट साइड में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आप उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उससे पहले सारी डिटेल आपको अच्छे से पढ़ लेनी है और आवेदन पत्र भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको अच्छे से देख लेने हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आवेदन पत्र भरने के इंस्ट्रक्शन में सारी डिटेल है कि कितने केबी की फ़ोटो चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, एक उसकी फ़ोटो चाहिए जो 200 केबी से कम होनी चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर ये सारी डिटेल दे रखी है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप चेकबॉक्स में क्लिक करें और अपने बच्चे की डिटेल डालें। सबसे पहले आपको जो क्लास है उसमें एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, बाल वाटिका 1, 2, 3 या क्लास 1, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर बच्चे का नाम डालना है। यहाँ पर आपको बच्चे का नाम डालने के बाद में आपको अपना ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि फिजिकली डिसेबल्ड है या नहीं, और बच्चे की बर्थ डेट आपको यहाँ पर डालनी है। बर्थ डेट और नाम आपको अच्छे से डालना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन एक बार लॉक होने के बाद आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो बच्चे की एज जो है 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या आपके माता या पिता या केवी में एम्प्लॉय हैं, तो हाँ या नहीं चयन करें। फिर आपको अपनी यहाँ ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद में आपको ईमेल आईडी के बाद में नेक्स्ट कॉलम में मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर भी अच्छे से आपको एंटर करने हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये नंबर काम आ सकता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड अच्छे से एंटर करें और एक बार चेक कर लें कि कहीं गलत तो नहीं डाला हुआ, उसके बिना सबमिट नहीं हो पाएगा। जैसे ही कैप्चा कोड डालेंगे, नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है, आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हालांकि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था, इसलिए एक ही मोबाइल नंबर से ये बता रहा है कि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आपको अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, कोई मिस्टेक हो गई, तो आपको दूसरी ईमेल आईडी और आपको दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको फ़ोन में देख कर यहाँ जो बॉक्स दे रखा है OTP दर्ज करें, यहाँ पर एंटर करना है और फिर से आपको OTP दर्ज करने के बाद में कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में नीचे 2 बटन है, वेरीफाई और बैक का, तो आपको कैप्चा कोड डालने के बाद में वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के आगे वाले स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाई देगी, आप एक बार उसको चेक कर लें और आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा जिससे आप वापस इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कोड और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको वापस लॉगिन करना है। नीचे प्रिंट का भी ऑप्शन है, आप इस स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। फिर आपको प्रिंट के ऊपर जो क्लिक करें ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है, तो आप
वापस लॉगिन पर चले जाएंगे। जो आपको लॉगिन कोड मिला है वो आपको यहाँ पर लॉगिन कोड डालना है और लॉगिन कोड के नीचे आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है और नीचे कैप्चा कोड दे रखा है और वो आपको कैप्चा कोड डालना है। सारी डिटेल एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहली डिटेल है चाइल्ड्स इन्फॉर्मेशन है, उसमें अपने बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने रजिस्टर की थी वो तो लिखी हुई आएगी और जो नहीं लिखी हुई है कॉलम खाली है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आपको बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना है, फिर आगे बच्चे का आधार नंबर डालना है, आपको मदर टंग बच्चे की डालनी है, बच्चे का जेंडर डालना है, बच्चे का ब्लड ग्रुप डालना है और बच्चे की कास्ट डालनी है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र जारीकर्ता का नाम और प्रमाण पत्र नंबर या सर्टिफिकेट नंबर डालने हैं और आपने वह किस तारीख को सर्टिफिकेट बनाया था उसकी तारीख भी आपको ये डालनी है। सारी डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा और नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे जहां आपका पहला कॉलम है आप एकल अभिभावक हैं तो यस या नो में क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर वाले कॉलम में मदर की सारी डिटेल भरनी है और उसके नीचे वाले कॉलम में फादर की पूरी डिटेल भरनी है। पूरी डिटेल भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपने भाई बहन यानी कि जिसका आप एडमिशन करवाना चाहते हैं उनके भाई बहनों का डिटेल भरना है। क्या वो केवी में पढ़ते हैं या उनकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो डिटेल आपको सबमिट करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम मिलेगा स्कूल चॉइस करने का। आप इंडिया के कोई भी 3 केवी स्कूल का अपनी चॉइस के अनुसार फिल कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सी करनी है, सेकंड नंबर पे कौन सी करनी है और थर्ड नंबर पे कौन सी करनी है वो तीनों चॉइस भरकर आपको सबमिट करना है। तीनों चॉइस भरने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे बच्चे की फ़ोटो सबमिट करनी है जो जेपीजी फाइल में होनी चाहिए और 200 KB तक होनी चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट आपको PDF या JPG दोनों में कर सकते हैं, उसकी भी साइज़ 200 KB तक होनी चाहिए। तो यहाँ से आप चूज़ करें, पहले से फ़ोटो 200 KB तक करके रखें और उसको ओपन करके फ़ोटो अपलोड कर दें। उसके बाद में आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से चूज़ फाइल करना है और पहले से आपने जो तैयार कर रखा है बर्थ सर्टिफिकेट उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट को आप वापस देख सकते हैं और सही से अपलोड है तो आप उनको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप अब नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जहां पर प्रीव्यू है। आप अपनी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल भरी है वो आप गो थ्रू कर लें और एक बार सही से चेक कर लें कि सारी डिटेल आपने जो भरी है वो सही है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन एंड सबमिट करना है। आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने जो भी आवेदन पत्र में जो भरा है वो सारी डिटेल सही है। वो चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन नंबर पर वापस एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको नीचे वाले कॉलम में कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई और सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने डिटेल कुछ सही नहीं भरी है और कुछ याद आ गया है तो आप गो बैक कर आप वापस उस डिटेल को देख सकते हैं और वापस आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। OTP आएगा, आप कैप्चा कोड डालेंगे और वेरीफाइड एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़े प्रोसेस के बाद में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने का आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा। उस मैसेज में आपको एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड ग्रीन कलर आ रहा है, आपका लॉगिन कोड लिखा हुआ है और एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी लिखा हुआ है कि कितनी तारीख को आपने सबमिट किया है और किस टाइम को सबमिट किया है वो आपने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके नीचे कॉलम में व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक कर आप एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि आपको केवी का फॉर्म भरते वक्त रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको फॉर्म कैसे भरना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।